आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछली वीडियो में एक पार्ट पढ़ रहे थे जिसका शीर्षक था सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब हमें इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया था और इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और यह पाठ कक्षा 8 की पुस्तक भारत एक खोज से लिया गया है। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमारे जो विद्यालय के जो जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें हमारे भारत की संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में पता चले, इसीलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भारत एक खोज, जो कि कक्षा 8 में ली गई है। अभी तक हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, किस प्रकार से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी और कहाँ तक इसका विस्तार था, और साथ ही साथ हमारे देश में आर्य कब आए हुए थे और किस तरह से आर्य हम दूसरे देशों से आकर हमारे भारत में आए और फिर वह हमारे भारत के निवासी ही कहलाए जाने लगे। अब लेखक ने इस पाठ में बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के जितने भी हमारे प्राचीन भारत के जितने भी अभिलेख थे, धर्म ग्रंथ और पुराण के बारे में कहा है। लेखक कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। तो लेखक ने कहा है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले हमारे भारत में माना जाता था कि हमारे भारत की जो सबसे पुरानी संस्कृति है, तो सबसे पुराना इतिहास हमारे वेद हैं। वेद, हमने वेद के बारे में पढ़ा है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यजुर्वेद। तो लेखक ने कहा है कि हमारे जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले हमारे भारत में यह माना जाता था कि भारतीय संस्कृति का जो सबसे पुराना इतिहास है वह वेद है। वैदिक युग के काल के निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद ये रहा है। अब जो वैदिक युग था, तो उस काल का मतलब होता है समय, तो वैदिक युग के समय के निर्धारण के बारे में बहुत से विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं, और जो यूरोप के जो जितने भी विद्वान थे वह वैदिक युग का समय बहुत बाद का मानते हैं, और जो हमारे भारतीय विद्वान हैं वह वैदिक युग का समय बहुत पहले से मानते हैं। तो हमारे भारतीय शास्त्रों में वेद को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है और हमारे जो जितने भी 4 वेद हैं उसे माना जाता है और उन्हें ही हम अपना इतिहास मानते हैं। लेकिन जो यूरोपीय विद्वान हैं वह मानते हैं कि ये जो वेद हैं वह बहुत बाद में लिखे गए हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, और आजकल जो अधिकांश विद्वान है वह ऋग्वेद, जो वेद का जो चौथा वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, तो ऋग्वेद की रचनाओं का समय, मतलब ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो इसका समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लेकिन जब से मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, तो अब ये हमारे जो भारत के जो पहला इतिहास है, तो इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथ को और भी पुराना साबित करने की अब जो प्रवृत्ति है वह बढ़ती जा रही है, कि लोग चाहते हैं कि हमारे जो ऋग्वेद, जो हमारे जितने भी वेद हैं यह बहुत पहले के हैं। लेकिन जो आधुनिक विद्वान है वह इसे ईसा पूर्व 1500 ईस्वी का मानते हैं, लेकिन हमारे जो कुछ और आधुनिक विद्वान है वह इन्हें और भी पुराना साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, और जो हमारे जो वेद हैं जिन्हें हमारे शास्त्रों में बहुत माना जाता है, तो यह लेखक ने लिखा है कि यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, कि हमारे मानव ने जो भी लिखा है वही पहली रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। जो मैक्स मूलर हैं, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक है और जर्मन वासी है, तो मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव, मतलब वेद को आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। तो हम जानते हैं कि हम जो आर्य हैं वह बहुत पहले ही हमारे भारत देश में आकर भारत में ही रच बस गए थे, इसीलिए उन्हें भारतीय अब भारत ये कहा जाने लगा। इसीलिए जो कुछ लोग हैं, मैक्स मूलर का भी मानना है कि यह जो वेद है वह आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द था। अब भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी।
अवेस्ता एक पारसी धर्म की मूल धर्म पुस्तक है। जैसे बाइबल ईसाई धर्म की है और कुरान इस्लाम धर्म की है, उसी प्रकार ईरान में अवेस्ता को पारसियों की मूल धर्म पुस्तक माना जाता है। अब भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसमें ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। मतलब अब जो जितने भी आर्य थे वह अपने साथ भारत में वही विचार लेकर आए थे जो ईरान में अवेस्ता नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। मतलब जो हमारे जो आर्य हैं वह ईरान के उन्हीं विचार को और उन्हीं कुल को मानते थे। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया है। पल्लवन का अर्थ होता है उनका भावपूर्व विस्तार किया है। तो लेखक कहते हैं कि हमारे भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय जब आर्य आए थे तो वह अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेके आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। मतलब ईरान में अवेस्ता में जिन विचारों को महत्व दिया गया था तो वही विचार लेकर आर्य हमारे भारत में प्रवेश किए थे और हमारे भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का विस्तार किया है कि जो विचार ईरान में अवेस्ता में रचित थे तो उन्हीं का विस्तार हमारे भारत में भी किया गया है। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। और जो वेद है तो वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत साम्य है। जो वेद है वह हमारे भारत के महान ग्रंथ हैं और जो अवेस्ता है वह ईरान में पारसियों की मूल धर्म पुस्तक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा वह अवेस्ता के निकट है। मतलब जो अवेस्ता में जो भी विचार रखे गए हैं वह हमारे जो भारत के वेद हैं, हमारे जो महाकाव्य हैं उनसे ज्यादा निकट है। मतलब उनके ज्यादा समर्थन में है। तो लेखक ने हमें इस पार्ट में बताया है कि किस प्रकार से हमारे भारत के जो वेद ऋग्वेद और भारत के जो धर्म ग्रंथ पुराण हैं वह किस प्रकार से आर्यों के द्वारा आए हुए थे। और जब वह आर्यों ने भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश किया तो वह अपने साथ उसी विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी और जिसके आधार पर वहाँ के विद्वानों ने अवेस्ता को लिखा था। उसी विचारों के साथ साथ उन्होंने हमारे भारत में भी उन्हीं विचारों का विस्तार किया हुआ है। हमारा यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।